सरकारी नौकरी करते हैं, कल सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी नहीं है, ऊपर से अभी तक जितनी सैलरी आपको मिली है वो सब आपको लौटाना पड़ेगा। आपको कैसा लगेगा? यूपी की 69,000 शिक्षकों के साथ अब यही होगा। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। भ्रष्टाचार की एमएसपी पर 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार भी जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, लेकिन बीजेपी राज में भ्रष्टाचार खत्म क्या, कम होने का नाम नहीं ले रहा। 69,000 शिक्षक को आज पता चला कि उनकी नौकरी अब किसी भी समय जा सकती है, क्योंकि सरकार ने भर्ती में घोटाला किया है। पूरा माजरा बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस तरह के भर्ती घोटाले उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां ये घोटाला हुआ है। और इसके चलते किस तरह से मोदी सरकार या डबल इंजन की सरकार हाईकोर्ट में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और हाईकोर्ट ने तमाचा जड़ा है, बताएंगे डिटेल में आपको, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया गया है। इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही, साथ में नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिससे वो कैसे उभरेंगे उन्हें पता नहीं। पूरा माजरा क्या है, विवाद क्या है, बताएंगे। पूरा मामला आखिर है क्या, कहां से क्या शुरू हुआ विवाद? उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा कर्मी को सहायक शिक्षा के रूप में एक तरह से अपॉइंट किया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया था। ये अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया गया था। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षा बना दिया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश यानी योगी सरकार को आदेश दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी 69,000 सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर के तौर पर। 9,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ जो है वो 67.11% रही। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 66.73% रही। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। लेकिन यहीं से यह सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर के अनदेखी की गई थी। बेसिक शिक्षा नियमावली जो है वो 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर उतरे थे, उनका कहना था कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिली, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीटें मिली है, जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में पेंडिंग था। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर के अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें
इस तरह की बातें सामने आई थी, आरोपें लगाई जा रही थी कि कई लोग जो है वो इसके चलते कोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के आदेश दिए गए। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर के अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, उन शिक्षकों का क्या होगा जिन्हें घोटाले के जरिए सरकार ने भर्ती कराया था। इस पूरे प्रोसेस में आप जो पिछले 4 साल से वो शिक्षक बने थे, सह शिक्षक बने थे, उन्हें अपना जो सैलरी है, जो 4 साल से उन्हें सैलरी मिलती रही, वो उन्हें लौटाना पड़ सकता है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूं क्योंकि बंगाल में भी हूबहू इसी तरह का घोटाला कुछ समय पहले पकड़ा गया था। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो ममता सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए 23,753 टीचर्स की भर्ती रद्द कर दी। लौटाना, उन्हें वेतन भी जो है लौटाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 का मामला है जिसे अब रद्द कर दिया गया। यानी 2016 से करीब 25,000 शिक्षकों को 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 8 साल तक 12 महीने जो सैलरी मिलती रही वो उन्हें लौटाना पड़ रहा है। अब वही हाल जो है लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कह दिया है कि वो अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होने जा रहा है। 69,000 शिक्षकों को घोटाले के जरिए भर्ती कराया गया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब आप सोचिए उनका हाल या उनके परिवार का हाल क्या होगा, जिन्हें अपना इतने सालों का सैलरी लौटाना पड़ेगा। अब घोटाले के जरिए सही 4 साल वो टीचर बनकर तो बैठे हुए थे और जिनके साथ नाइंसाफी हुई उनकी बात तो अलग, वो तो 4 साल से जंग लड़ ही रहे थे। यानी किस तरह से परिवारों को बर्बाद करने पर, आम जनता की आकांक्षा को बर्बाद करने पर, आशा को निराशे में तब्दील करने पर सरकार तुली हुई है, वो आपके सामने है, जग जाहिर है। सिंगल इंजन की सरकार क्या, डबल इंजन की सरकार भी किसी राज्य में हो तो वहां पर घोटाला जो है दम लगाकर हो रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ, क्या नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे इस तरह के घोटाले हो रहे हैं और क्या ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सो रहे हैं क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार, योगी सरकार उठाएगी? आप अपनी राय इस पर क्या सोच आप रखते हैं, कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें मदद जरूर कीजिएगा ताकि देश नीति बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता को जारी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।